हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। टाइटल देख ले, कुड और कुड हैव। कुड पर हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर अपलोड की है, उसमें मैंने सिर्फ पास्ट की एबिलिटी बताई थी, एक ही यूजेज जो है वो मैंने बताया था और कैन के साथ मैंने फिर कंपेयर किया था। ये उर्दू की सेंटेंस देख ले, तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड कॉल मी या यू कुड हैव कॉल्ड मी। किस तरह हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे? अच्छा, ये तो मैं बाद में समझाऊंगा कि कुड के साथ हम करेंगे या कुड हैव के साथ हम करेंगे। इसका एक और यूजेज देख ले। कुड जो है एक तो पास्ट एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है आप इसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो आप वहाँ भी कुड का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह अगर आपने किसी से कुछ हेल्प लेनी है या किसी की हेल्प करनी है तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि कुड आई हेल्प यू। इसका मतलब फिर ये नहीं होगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता था। इसका मतलब होगा कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या कुड आई यूज योर पेन, कार, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एटसेट्रा, जो भी आप यहाँ लगाना चाहे सिचुएशन के मुताबिक। तो इसका सेकंड इस्तेमाल जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अब आते हैं मेन यूजेज की। कुड और कुड हैव में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम ये इस तरह करें कि आई कुड कॉल यू, इसका अलग मतलब निकलेगा। अगर मैं ये लिखूं आई कुड हैव कॉल्ड यू, इसका एक और मतलब निकलेगा। जब मैं इसे आई कुड कॉल यू लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी, मुझ में ये सलाहियत थी, या मेरे पास एक मौका था। आई कुड कॉल यू, मैं आपको कॉल कर सकता था, एंड आई डिड, और मैंने किया भी। पास्ट की एबिलिटी जो भी हो सकती है, आपकी जो भी एबिलिटी है, जिस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि आई कुड विन, यू कुड विन, एंड आपने किया भी। और दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल कर सकता था, इसका क्या मतलब होगा? बट आई डिड नॉट। मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि आई कुड कॉल यू जब हम इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हम इंग्लिश बोलेंगे या सेंटेंस बोलेंगे, तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास एबिलिटी थी, मुझ में ये सलाहियत थी और मैंने किया भी। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आई कुड हैव कॉल्ड यू, मैं आपको कॉल कर सकता था, बट आई डिड नॉट, लेकिन आपको मैंने कॉल नहीं की। ये सलाहियत शो करता है पास्ट की, जो आपने किया भी हो। ये भी पास्ट की सलाहियत शो करता है, लेकिन जो आपने नहीं किया, आपने उस मौके को गवा दिया या उस मौके से आपने फायदा नहीं उठाया। तो होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कुड। अच्छा, एक और चीज जहन में रखे कि कुड के साथ हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। लेकिन ये जो है, अगर ये आप लगाएंगे तो कुड हैव के साथ आप को क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो लगाना है। जिस तरह मैंने कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लगाई है, ये स्ट्रक्चर जहन में रखिए। तो मेन डिफरेंस इसमें यही है।